अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। Don't believe this. आपको इस बात का इसलिए यकीन नहीं हो रहा क्योंकि आप उस रात को एक लम्हे में भुला देना चाहते थे, मगर उसी एक रात ने मेरी सारी जिंदगी बदल कर रख दी। हामिद, अगर लड़का हुआ ना तो बिल्कुल आप जैसा होना चाहिए, और अगर लड़की हुई तो वो भी आप ही की जैसे होनी चाहिए। और बगैर निकाह किए, बगैर बच्चे के बाप के नाम के मैं बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूँ? देखो शगुफ्ता, मैं तुम्हारे लिए और अपनी होने वाली औलाद के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुकर नहीं रहा हूं, और ना ही कभी मुकरूंगा। कि आप तो एक साथ 2 बच्चों के बाप होने वाले हैं। तुमने जिस लेडी डॉक्टर का नाम बताया था, उस नाम की मुंबई में कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। औरत चाहे मर्द के लिए सब कुछ क्यों ना कुर्बान कर दे, मर्द हमेशा उसकी नियत पर शक करता है। ये रही प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट्स, डॉक्टर के पर्चे, इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। डॉक्टर का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, सब कुछ। मगर हामिद, क्या मेरे यहाँ ना आने से हमारे बीच जो कुछ भी है वो बदल सकता है? क्या हमारे बीच जो रिश्ता है वो खत्म हो सकता है? क्या ये हकीकत बदल सकती है कि मेरे शिकम में पलने वाली औलाद के बाप आप हैं? कि हामिद शाह और शगुफ्ता के बीच न सिर्फ नाजायज ताल्लुकात है, बल्कि इन दिनों शगुफ्ता हमल से है। मिस शगुफ्ता के मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो प्रेग्नेंट नहीं है। शगुफ्ता, अम्मी, क्या हुआ? क्यों डर रही है तू? इमरान ने कहा है ना वो तुझे बचाएगा। हाँ? फिर क्यों डर रही हो? अम्मी, उसने अपना इरादा बदल दिया तो? ऐसा नहीं होगा। नहीं, उसने अपना इरादा बदल दिया तो मुझे सजा हो जाएगी अम्मी। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा वो ऐसा। खुदा पे एतबार कर, सब ठीक होगा। या अल्लाह, सब्र रख मेरी बच्ची, सब्र रख।
शगुफ्ता को मैं किसी भी कीमत पर हासिल करने को तैयार हूं, लेकिन इस बात का क्या यकीन है कि वो दोबारा मेरे साथ दगा नहीं करेगी? क्या इतने बरस तक वो मेरा इंतजार कर पाएगी? किस बात पर इतना मुस्कुरा रही हो? आपकी हार पर। इस गलतफहमी का शिकार तुम कैसे हो गई? यानी आप अभी भी अपनी हार कबूल करने के लिए तैयार नहीं? तुम्हारे चेहरे पर फतह की मुस्कान बहुत देर तक बरकरार नहीं रहेगी। आखिर में हार तुम्हारी ही होगी। कब तक इस खुशफहमी में जीती रहेंगी आप? आपकी तमाम चालें नाकाम हो चुकी हैं अम्मी जान। शगुफ्ता हमल से नहीं है, उसका झूठ पकड़ा गया है और उसे यह झूठ बोलने का मशवरा यकीनन आप ही ने दिया है ताकि हामिद उससे दूर न जा सके। आपने न सिर्फ मेरे खिलाफ साजिश की है अम्मी जान, बल्कि खुद अपने बेटे के साथ भी फरेब किया है। आपको शायद अंदाजा नहीं, मगर आपके गुनाहों की कोई मुआफी नहीं। न ऊपर वाला आपको माफ करेगा और न ही आपका बेटा हामिद। खामोश! मुझे नसीहत मत दे, अपने मुस्तकबिल की फिक्र कर। मेरा मुस्तकबिल तो मैं खुद तय करूंगी, मगर आप कम से कम इतना सबक तो सीख लीजिए कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। झूठ के जरिए आप दूसरों को कुछ वक्त के लिए गुमराह कर सकते हैं, मगर झूठ के सहारे कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। बहुत नादान हो तुम। दरअसल जिसे तुम सच समझ रही हो वो झूठ है, और झूठ ये कि शगुफ्ता हमल से नहीं है, और ये झूठ उसे अदालत में सजा से बचने के लिए बोलना पड़ा ताकि उसका केस कमजोर ना पड़े और हामिद उसका मुकदमा लड़ सके। अब ये बात तो आप अपना दिल बहलाने के लिए कह रही हैं। इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप मेरे सामने अपनी हार कबूल नहीं करना चाहती। शगुफ्ता हमल से नहीं है, ये बात अदालत में डॉक्टरी रिपोर्ट से साबित हुई है। रिपोर्ट झूठी भी हो सकती है ना? Order. Advocate Shah, your closing statement. योर ऑनर, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। मैं अदालत के फैसले का मुंतजिर हूं। Order. Advocate Sheikh, your closing statement. थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरे काबिल दोस्त हामिद शाह ने अदालत में चुप रहकर अपनी अक्लमंदी का सबूत दिया है। यह बात ना सिर्फ उनके जहन में
बल्कि अदालत में भी शीशे की तरह साफ साबित हो चुकी है कि कत्ल मुलजिमा शगुफ्ता और इमरान ने मिलकर किया है। योर ऑनर, इस कत्ल के इल्जाम से शगुफ्ता को किसी भी कीमत पर बरी नहीं किया जा सकता। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मरहूम सिद्दीकी साहब के कत्ल के इल्जाम में मुलजिमा शगुफ्ता और इमरान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इमरान कुछ बोलता क्यों नहीं? लगता है इसका इरादा बदल गया है। या अल्लाह, अब क्या होगा? दोनों पक्ष अपनी अपनी बात अदालत के सामने पेश कर चुके हैं। अब वक्त आया है कि अदालत अपना फैसला सुनाए। जज साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, मैं अदालत के सामने सच्चाई पेश करना चाहता हूं। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जी। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जी। कहो, क्या कहना चाहते हो? जज साहब, मैं नहीं चाहता कि मेरे गुनाह की सजा शगुफ्ता को भी भुगतनी पड़े, क्योंकि शगुफ्ता बेगुनाह है। सोहेल सिद्दीकी के कत्ल में ये मेरे साथ शामिल नहीं थी। दरअसल सोहेल सिद्दीकी का कत्ल मैंने किया था, सिर्फ मैंने। शगुफ्ता का इसमें कोई हाथ नहीं था। शगुफ्ता तो मासूम है। इसने तो मुझे कत्ल करने से रोकने की कोशिश भी की थी। जज साहब, दरअसल उस रोज हुआ यूं था कि मेरे लाख मना करने के बावजूद शगुफ्ता सोहेल सिद्दीकी के दफ्तर में ऑडिशन देने के लिए गई थी। मैंने इसे जाने से पहले रोकने की बहुत कोशिश की थी। देखो, मैं तुम्हें गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देख सकता। यही वजह है कि मैं तुम्हें इस लाइन में नहीं आने देना चाहता था। ये गंदगी का सैलाब है शगुफ्ता। तुम अपने आप को इस गंदगी में मत डुबाओ। मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी फिक्र है। अपनी खुदगर्जी को मेरी फिक्र का नाम मत दो इमरान। दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसे गेट आउट। मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं सीधे सोहेल सिद्दीकी के दफ्तर में पहुंच गया। नहीं, आज तू बचेगा नहीं। नहीं इमरान, नहीं। तुम्हें क्या हो गया है? होश में आओ। नहीं इमरान, नहीं इमरान, होश में आओ। पागल हो मैं कहता हूँ क्या तुम रुक जाओ। क्या हो गया? लोगों के आपको होश में आओ। इमरान होश। मुझे बता।
सर मैं अपनी चाबी भूल गया। योर ऑनर, ये है असलियत। ऑर्डर ऑर्डर। मैं पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव में इस कत्ल की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। शगुफ्ता बेगुनाह है क्योंकि कातिल मैं हूं, सिर्फ मैं। तुमने इकबाल जुर्म में इतना वक्त क्यों लगाया? जज साहब, जब फैसले का वक्त आया तब मेरा ज़मीर जागा। मुझे महसूस हुआ कि शगुफ्ता बेगुनाह है और मुझे इसे सजा से बचा लेना चाहिए। जज साहब ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये शगुफ्ता को बचाने की कोशिश कर रहा है। शगुफ्ता बेगुनाह नहीं है, यही मेरे अब्बू की कातिल है। जज साहब, इसकी बात पर यकीन मत कीजिए, आप झूठ बोल रहा है ये। ऑर्डर ऑर्डर। खामोश रहिए मिस्टर सिद्दीकी, बैठ जाइए। मेरे अल्लाह, मेरे मौला, मेरे मालिक, मेरे बच्चे पर रहम करना, उसे हर सजा से बचाना, उस पर रहमत फरमाना। मेरे मालिक, मेरी बच्ची के हर गुनाह को बख्श दे, मेरी दुआ कबूल फरमा। मेरे मालिक, या अल्लाह, आमीन। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर इमरान के इत्बाल जुर्म और उसके बाद की जिरह के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मरहूम सुहेल सिद्दीकी का कत्ल इमरान ने किया है। मिस शगुफ्ता इस कत्ल में शामिल नहीं थी। लिहाजा अदालत मिस शगुफ्ता को बाइज्जत बरी कर दी और इमरान को उम्र कैद की सजा सुनाती। तुझे अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तुझे रास्ते पे ले जाके मारूंगा वहीं पे कुत्ते। अकबर प्लीज। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तुझे और शगुफ्ता को भी क्या समझते हैं ये लोग? यही मेरे अब्बू की कातिल है। कोई कुछ भी कहे मैं नहीं मानता हूँ, यही मेरे अब्बू की कातिल है। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। करना है। अकबर चलो मेरे साथ, आओ, चलो आओ मेरे साथ, आओ। अरे अदालत में इस तरह से नहीं करते, चलो आओ मेरे साथ। इमरान, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने अपनी मोहब्बत साबित कर दी शगुफ्ता, अब तुम्हारी बारी है। अपना वादा याद रखना, मेरा इंतजार करना। मरते दम तक करूंगी। मैं लौटकर तुमसे मिलने की उम्मीद में ये सजा भी हंसकर काट दूंगा। तुम मेरा इंतजार करोगी ना? हाँ। शगुफ्ता जी, एक्सक्यूज मी, चल। समेटा रात ने दामन, अंधेरा
वे